हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोगों ने स्टार्ट का एक चैप्टर खत्म कर दिया, दैट इज मीन, अर्थमेटिक मीन। और आज से हम शुरू करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज का जो एक टॉपिक है वो मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से नहीं करा रहा, चैप्टर 1 से, बट वो चैप्टर करा रहा हूं जो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आपको पूरा समझ आएगा और जिसकी रिगार्डिंग पीछे का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम आराम से अप्रोक्सीमेटली क्लास 30 क्लासेस के अंदर आराम से खत्म कर देंगे। मतलब आप मान के चलो कि 2 महीने के अंदर हमारा पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। तो यहां लिखो 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ करती थी ये 12th में हुआ करती थी, लेकिन क्लास बाद में इसे 11th में लेके आया गया। यानी कि अब आपको क्लास 11th के अंदर 2 अलग अलग बुक्स पढ़नी है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज 80% न्यूमेरिकल और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज 80% थियोरी। तो ये थियोरी है बट बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, आपको अपने नोट्स भी दूंगा, खुद के हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें क्लास आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट वरी। बट डेली वीडियोज़ को देखते रहा करो, डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा करो, अपने सारे दोस्तों में शेयर किया करो। ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया है क्लास 11th वालों के लिए, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। 12th वाले तो ले ही रहे हैं दूसरे चैनल से, तो आप ध्यान से अच्छे से पढ़ना, ताकि जब 12th में जाओ 11th से तो बहुत अच्छा समझ आया आपको और बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज थियरी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ डिमांड पूरा का पूरा अच्छे से समझ आएगा कि डिमांड होता क्या है और हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात हम एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं, डिमांड। डिमांड कहते किसको है? तो आप लोग मुझे बताओ फटाफट, डिमांड कौन करता होगा? डिमांड होती क्या है? मांग, जो हम लोग करते हैं, आप लोग करते हो। तो डिमांड होती क्या? मांग। ये डिमांड कौन करता होगा? सबसे पहले बताओ, डिमांड कौन करता है? सर, डिमांड करते हैं कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं। डिमांड में क्या आता है? परचेज या सेल। डिमांड करते हम क्या करते हैं? परचेज। क्या परचेज करते हैं क्लास? परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? कमोडिटी। कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स, जैसे आप अकाउंट्स में बोलते हो ना सामान के लिए गुड्स, तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में क्या आता है? कमोडिटी। और अलग अलग कीमतों पर। और कहां पे खरीदते हो बेटा क्लास? कहां पे खरीदते हो? मार्केट में। और कोई ना कोई प्राइस देकर, ऑब्वियसली आप फ्री में तो खरीदते नहीं। तो अगर मैं इन सारी चीजों को जोड़ दूं तो ये डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी। तो मेरे साथ साथ नोटबुक निकाल के आप लिखते भी रहोगे, मैं आपको चीजें लिखवाऊंगा भी, अच्छे से समझाऊंगा भी। क्लियर है यहां तक? तो थियोरी ऑफ डिमांड में डिमांड करने वाला कौन है? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर क्या करते हैं क्लास? परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? कमोडिटी, अलग अलग कीमतों पर। और कहां पे खरीदते हैं? मार्केट में। तो अगर कोई भी डेफिनेशन बच्चा लिख रहा है अपनी मर्जी से, अपनी ओन लैंग्वेज बनाकर लिखे, नो प्रॉब्लम, बट ये कीवर्ड्स हैं, यानी कि आपको इन कीवर्ड्स को लिख के, इन कीवर्ड्स के साथ ही आपको अपना आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। अगर आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा और इन कीवर्ड्स का यूज नहीं किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि टीचर जो कॉपी चेक करता है वो कीवर्ड्स का ये देखता है कि भाई बच्चे ने ये कीवर्ड्स लिखा है कि नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इनका यूज किया है कि नहीं अपने आंसर में। क्लियर है? तो अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं डिमांड की, लिखो फटाफट मेरे साथ साथ। व्हेन अ कंज्यूमर, डिमांड क्या है क्लास? व्हेन अ कंज्यूमर, व्हेन a consumer is willing and able, when a consumer is willing and able to purchase, when a consumer is willing and able to purchase a fixed quantity of a commodity at various price in the market during a given period of time। तो बेटा ये है परफेक्ट डेफिनेशन कि डिमांड एक्चुअली है क्या। क्लियर है? तो डिमांड क्या है? व्हेन अ कंज्यूमर, जब एक कंज्यूमर विलिंग, ध्यान समझना क्लास, कुछ वर्ड्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल, यानी कि क्या डिमांड का मतलब यह है कि मैं बाजार जाकर दुकानदार के सामने पैसे दिखाकर बोलूं भाई साहब मुझे वो सामान चाहिए, तो क्या ये डिमांड है? नहीं, ये डिमांड नहीं है। अगर मैं घर बैठे बैठे सोच रहा हूं कि मैं ये वाली गाड़ी खरीद लेता हूं या मुझे ये वाली गाड़ी खरीदनी है,
तो इसको क्या कहते हैं क्लास? डिमांड कहते हैं। लेकिन मैं जो भी सोच रहा हूं वो उसे खरीदने के काबिल भी हूं मैं, यानी कि मैं इस लायक भी हूं कि मैं उसे खरीद सकता हूं, तभी वो डिमांड कहलाएगा। यानी कि हम घर बैठे कुछ सोचते हैं तो वो डिमांड है, लेकिन हम उसे खरीदने की ताकत भी रखते हो, हमारे पास उतना पैसा हो कि हम उसे खरीद सके, तभी वो डिमांड कहलाएगी। अब जितने भिखारी हैं वो सोचने लगे हम मर्सिडीज खरीदेंगे, क्या ये सोच के मर्सिडीज कंपनी जो मर्सिडीज कार बनाने वाली जो कंपनी है, क्या वो मर्सिडीज कार का प्रोडक्शन बढ़ा देगी? कि भाई ये सारे के सारे लोग जो है भिखारी लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमें मर्सिडीज में घूमना है, वहां पे घूम के भीख मांगेंगे हम मर्सिडीज के अंदर, तो क्या वो गाड़ियां प्रोडक्शन बढ़ा देंगी कारों की? नहीं, वो डिमांड नहीं है, वो इफेक्टिव डिमांड नहीं है। तो डिमांड क्या है क्लास? जब एक कंज्यूमर विलिंग यानी कि इच्छुक, विलिंग का मतलब क्या? इच्छा रखता हो, डिजायर रखता है। क्या डिजायर रखता है? विलिंग एंड एबल, वो इस लायक भी है, क्या करेगा? परचेस करेगा। किस चीज को परचेस करेगा? फिक्स क्वांटिटी। अगर मुझे चीनी खरीदना है बाजार से, दुकान से, तो मैं जाके बोलता हूं मुझे 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो इज क्वांटिटी, मुझे आधा किलो चीनी दे दो, आधा किलो इज क्वांटिटी। समझ रहे हो बात को? 10 किलो दे दो आप चीनी, 10 किलो आटा दे दो, तो ये जो आटा 10 किलो है ये क्वांटिटी है। तो व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज, क्या परचेज करेगा? फिक्स क्वांटिटी। किसका? ऑफ ए कमोडिटी का, एट वेरियस प्राइस, अलग अलग कीमत पर। कहां खरीदेगा? मार्केट में, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, कि मैं हर साल इतनी डिमांड करता हूं, मुझे हर महीने इतना अनाज चाहिए, हर महीने इतना राशन चाहिए, तो एक टाइम आ गया इसके, पर मंथ, पर एनम, तो उसको बोलते हैं डिमांड। तो ये होगी पूरी डेफिनेशन। आई होप आप इसे अच्छे से लर्न कर लोगे। सिंपल भाषा में, अपनी लैंग्वेज में पूरा का पूरा आपको माइक्रो पढ़ाऊंगा और परफेक्ट आपको नंबर मिलेंगे, और ये अच्छे से याद भी रहेगा, शायद आप कभी भी ना भूलो। ग्रेजुएशन में भी सेम चीज पढ़ाई जाती है आपको, तो वहां पे भी, ग्रेजुएशन में भी आपको काम आएगा, बीकॉम करो चाहे बीबीए चाहे बीकॉम ऑनर्स। ओके, तो when a consumer is willing and able to purchase a fixed quantity of a commodity at various price in the market during a given period of time। और कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके स्टेट बोर्ड में क्लास 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, 12th में माइक्रो स्टेट बोर्ड के अंदर, तो बेटा उन स्टेट बोर्ड के लिए भी ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन है। समझ लो, स्टेट बोर्ड में जो बच्चे 12th में है, 11th के सारे बच्चे अपने, ठीक है, या ग्रेजुएशन के, सब इससे बेनिफिट ले सकते हैं, सबको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अब डिमांड का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, राम wants to buy 50 kg of wheat, 50 kg of wheat at the rate 50 per kg। अनाज का रेट कितना है? 50 पर केजी इन एवरी मंथ, इन एवरी मंथ। राम हर महीने 50 किलो गेहूं की डिमांड करता है 50 रुपए के भाव से। तो यहां पर ध्यान समझना, राम कौन है? यहां पे राम है कंज्यूमर, है ना? राम कौन है? कंज्यूमर है। ये 50 केजी क्या है? क्वांटिटी। राम कंज्यूमर है, 50 केजी है अनाज की क्वांटिटी। वीट क्या है? कमोडिटी। प्राइस क्या है? तो रुपीस तो पता है आपको, प्राइस है। और एवरी मंथ क्या है क्लास? टाइम। ये एवरी मंथ क्या है क्लास? टाइम, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप हमारे एग्जांपल में देख रहे हो सारी चीजें कवर है। व्हेन अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो राम कंज्यूमर हो गया, 50 किलो उसकी क्वांटिटी है, सामान क्या है? वीट। प्राइस क्या है आपका? 50 रुपए, और हर महीने। तो ये पूरा स्टेटमेंट बन जाता है डिमांड। ठीक है, नोट, आपको दो बातें ध्यान रखनी चाहिए आपको। सबसे पहली बात, डिमांड मस्ट बी इफेक्टिव डिमांड। देखो, जो भी आप डिमांड कर रहे हो ना, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव का मतलब क्या है? कि आप उसे अपने बजट में है, आप उसे खरीद सकते हो, उस चीज को बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। डिमांड इज डिजायरस, डिजायरस का मतलब क्या? अगर आप घर बैठ के सोचते हो तो भी वो डिमांड। अगर मैं घर बैठ के सोच रहा हूं कि मुझे कुछ खरीदना है, तो उसको भी डिमांड बोलते हैं। ठीक है, और डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, पूरा का पूरा अच्छे समझ आएगा। टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, वीडियो लेंथी हो सकती है, बिकॉज मैं पहले से कुछ लिखा हुआ नहीं है, आपके सामने ही लिख रहा हूं, तो वीडियो लेंथी हो सकती है, बट समझ पूरा आएगा आपको, इसकी मेरी गारंटी है। किसी से भी आप कंपेयर कर लेना, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। ठीक है, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है? डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। आप 12th में जाओगे तब आपको पता चलेगा कॉन्सेप्ट दो होते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट। तो अभी फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें, जहां पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आता है। क्या आता है? पीरियड ऑफ टाइम। जब भी हम डिमांड मेजर करते हैं, आपके घर में अनाज कितना डिमांड होता है पर महीने का, पॉकेट मनी हर महीने आपको कितनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पीरियड में
हर महीने, हर साल, हर 6 महीने में हम कितनी डिमांड करते हैं, कितना कंजप्शन करते हैं, कितना खर्चा करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। तो डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है बेटा? डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इतनी बातें याद होनी चाहिए, साथ साथ याद करते चलेंगे। घर पे नो नीड टू स्टडी एट होम, सारा का सारा यहीं पे ही आपको पढ़ाई होगी, यहीं पे अच्छे से वीडियो देखना, एंड तक आप अच्छे से क्लास पूरा टिके रहना और इसको अच्छे से लर्न कर लेना। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स अकाउंट अच्छे से 11th का यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डिमांड, अगली हेडिंग, टाइप्स ऑफ डिमांड। नोट अच्छे से बनाते चलना, मैं आपके साथ साथ ना पूरे के पूरे नोट्स बनवा दे रहा हूँ, तो नोट्स अच्छे से बना के चलना, जो भी आपके नोट्स है उन्हें अच्छे से बना के चलना। टाइप्स ऑफ डिमांड, तो डिमांड होते हैं दो टाइप के, यानी दो वेरिएंट है डिमांड के। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड, मैंने आपको डिमांड का मीनिंग समझा दिया, डिमांड का आपको एग्जाम्पल दे दिया है और आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिमांड लिखवा दिया है। उसके बाद दो टाइप के डिमांड होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। अब होता क्या है, मीनिंग आपको समझा देता हूँ। मार्केट में बहुत सारे बायर्स घूम रहे हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स घूम रहे हैं। किसी भी एक कंज्यूमर को पकड़ो, उससे पूछो भाई तुम इतने रुपए में कितनी डिमांड करोगे, तो उस डिमांड को बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट में जितने भी बायर हैं उन सबकी डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या कहते हैं उसे क्लास? मार्केट डिमांड। किसी एक सेलर की, किसी एक बायर की डिमांड को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, जबकि सारे बायर्स की डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो उसे कहते हैं क्लास मार्केट डिमांड। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, लिखो। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू, individual demand refers to demand of a single consumer, in the market during a given period of time, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक ग्राहक की जितनी डिमांड है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे एक इंसान जितनी डिमांड कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि एक इंसान की डिमांड। तो एक ग्राहक की डिमांड, एक कंज्यूमर की डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। ओके, चलो बनाओ जरा इसका स्केड्यूल, इसका स्केड्यूल और डायग्राम। तो यहाँ PX है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, और यहाँ क्वांटिटी डिमांड, QD मतलब क्या होता है? क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी। मैं आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बेसिक क्वेश्चन, आप सबको जरूर आइडिया होगा, आप 11th में हो, तो आप मुझे बताओ, अगर कोई सामान महंगा होता चला जाएगा, जिस सामान का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी डिमांड कम होगी या डिमांड बढ़ेगी? अगर सामान महंगा होगा तो आप ज़्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? डिमांड अप होगी या हाई? तो वेरी गुड, प्राइस अगर बढ़ता चला गया, मान लो 2, 4, 6, 8, 10, प्राइस अगर बढ़ता चला गया, डिमांड कम हो जाएगा। 10 के बाद क्लास ऐसे कम करके 7 कर देते हैं, फिर 6, फिर 4, 2। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा, डिमांड कम होता चला जाएगा। यानी कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। यही चीज आगे जाके लॉ ऑफ डिमांड बनेगा, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बट अभी ध्यान रखना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी भी सामान का, उसकी डिमांड क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अब ये क्यों होता है, ये भी हम इसी चैप्टर के एंड तक पढ़ेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है और आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहां से शुरू किया। बट आपको कराऊंगा पूरा सिलेबस ही 0 to end नोट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, MCQ के साथ, 0 to end, डोंट वरी, कुछ नहीं मिस होगा। अगर हम यहाँ पे डायग्राम बना दें, X 0 Y, यहाँ रखते हैं प्राइस, यहाँ रखते हैं क्वांटिटी डिमांड, तो इस तरीके से बन गया डिमांड। ये डिमांड किसका है? ए का, तो यहाँ मानते हैं मिस्टर ए। ये जो भी डिमांड है ये किसकी है क्लास? मिस्टर ए की डिमांड है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे डिमांड कम होता चला जाएगा। यानी कि प्राइस में और डिमांड में आपको जो रिलेशनशिप दिखेगा वो उल्टा रिलेशनशिप दिखेगा, इनवर्स रिलेशनशिप दिखेगा। तो प्राइस इतना है, डिमांड इतना है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो रहा है बेटा? घट जाएगा। प्राइस सस्ता हो जाएगा, घट जाएगा, तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कि प्राइस में और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। और ये डिमांड का डायग्राम जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप है, इसका झुकाव जो है ना ऊपर से नीचे है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि बायर बहुत सारे मार्केट में है, किसी एक बायर की डिमांड को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। तो ये डिमांड है मिस्टर ए की। अब आते हैं मार्केट डिमांड पे। नेक्स्ट, मार्केट डिमांड।
मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड in the market during a particular period of time. During a particular period of time. एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे सारे बायर की डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में एक बायर की डिमांड होती है, मार्केट डिमांड में वैसे जितने भी बायर हैं सबकी डिमांड को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मार्केट डिमांड। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, स्केड्यूल और डायग्राम बनाते हैं। तो मैं सबका बना रहा हूं यहां पे, ठीक है। ये मान लेते हैं ए का है, ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। ये ए का है, इसको मान लेते हैं ए का। चलो फिर से बना देते हैं। प्राइस, ये सामान है, सामान की कीमत है प्राइस। ये क्वांटिटी डिमांड है मिस्टर ए का, ये क्वांटिटी डिमांड है मिस्टर बी का। मिस्टर बी कितनी डिमांड करते हैं? क्वांटिटी डिमांड है सी का, क्वांटिटी डिमांड है डी का। मतलब मैं चारों के अलग अलग ले रहा हूं और सबको जोड़कर जो आएगा इस साइड आएगा मार्केट डिमांड। इसे बोलेंगे मार्केट डिमांड। तो मार्केट में जितने भी बायर्स हैं अगर हम उन सबकी डिमांड को ऐड कर देंगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगा। प्राइस मान लेता हूं 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, ठीक है। तो प्राइस 2, 3, 4, 5, 6, प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगा। ये 10 करता था, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6। ये भी कम कर रहा है, 7, 5, 4, 3, 1। ये कम कर रहा है क्लास, ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। ये कम कर रहा है 12, 8, 7, 3 और फिर 2। तो इस तरीके से आप देखो मैंने किया क्या, सारी चीजें आपको अपने आप बनाने, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। इकोनॉमिक्स सिर्फ समझने की चीज है। तो प्राइस जैसे बढ़ता चला जाएगा डिमांड आपका कम होता चला जाएगा। मैंने 4 नाम लिए हैं, आप 5 लिख सकते हो, 3 नाम ले सकते हो, ठीक है। और सबकी डिमांड को कम करनी है, बस मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया है। मैं सिर्फ कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ और यहाँ पे प्राइस बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होता चला जाएगा। 2 रुपए जब कीमत थी, जब कीमत 2 रुपए थी तो ए करता था 10 की डिमांड, बी करता था 7 की डिमांड, सी करता था 5 की डिमांड और डी करता है 12 की। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो जो आएगा वो आएगा मार्केट डिमांड। यानी जितने भी इंडिविजुअल बायर हैं सबकी डिमांड को अगर हम जोड़ दें तो वो कहलाता है मार्केट डिमांड। तो 10 + 7 17, 17 + 5 कितना होता है क्लास? 22, 22 और 12 कितना बनेगा क्लास? 22 और 10 32 और 2 34, 22 12 आ गया 34। तो जब सामान्य कीमत 2 रुपए थी तो मार्केट में डिमांड कितना था क्लास? 34। सामान्य कीमत 3 रुपए है, 9 9 + 5 कितना? 14 4 18 और 18 8 कितना बनता है क्लास? 18 19 20 6 26 26 और ये 8 4 12 3 15 5 20 तो 22। तो हम जोड़ रहे हैं क्लास 7 3 10 2 12 3 15 और 6 1 7 1 8 2 10। तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता चला जा रहा है डिमांड जो है वो आपका कम होता चला जा रहा है। यानी कि प्राइस में और डिमांड में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है? इनवर्स रिलेशनशिप। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? मार्केट में जितने भी बायर्स हैं उन सबकी डिमांड को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कहलाएगा मार्केट डिमांड। जबकि इंडिविजुअल डिमांड के अंदर क्या है क्लास? किसी एक बायर की डिमांड है, ये डिमांड सिर्फ ए की है, ये बी की है, ये सी की है, ये डी की है, चारों इंडिविजुअल थे, चारों की डिमांड को ऐड कर दिया तो क्या आ गया क्लास? मार्केट डिमांड। तो ये स्केड्यूल आपको अपने आप बनाना है, इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है। बस प्राइस को बढ़ाना है, डिमांड को आपने कम करते चले जाना है और कुछ नहीं। अच्छा एक चीज और मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताना, ठीक है। अगर कल को एग्जामिनेशन में ये पूरा का पूरा स्केड्यूल बना हुआ आ गया, कुछ ब्लैंक बने हुए आ गए, जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। अभी 7 लिखा है लेकिन ये ब्लैंक है, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये वाला ब्लैंक आ गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये वाला ब्लैंक आ गया, यहाँ मान लो ये वाला चीज का ब्लैंक आ गया और मान लो यहाँ पे ये वाला चीज का ब्लैंक आ गया। तो क्या आप इन ब्लैंक्स को फिल कर सकते हो? अगर इस तरीके से आपको पूरा स्केड्यूल दिया गया है तो क्या आप इन ब्लैंक्स को भर सकते हो? आपको पता है 10 + x + 5 + 12 = 34। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, सिंपल। 9 + 5 14 + 8 14 मतलब 14 + 8 कितना बनता है? 22।
तो वो टोटल 26 है, तो ये वाला कितना होगा, ऑब्वियस है 4 होगा। तो इस तरीके से क्लास आप क्या कर सकते हो, बैलेंस करके ये वाला 7 निकल के आएगा। ये टोटल, तो ये तो टोटल है, और टोटल मिसिंग है 7 3 10 2 12 3 15, और यहाँ पे 10 है, और ये 6 7 8 9, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यानी कि आप टोटल करके बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, हालांकि बहुत ईजी है, बट क्वेश्चन पूछ लिया आता है जहाँ पे आपको मार्केट डिमांड इस तरीके से आपको स्केड्यूल दिया रहेगा, आपको उसको फिलअप करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिमांड हो गया, मार्केट डिमांड आप डायग्राम समझते हैं। ठीक है, ये ए का है, यहां रखते हैं प्राइस, यहां क्वांटिटी डिमांड। ये डायग्राम ए का है, ए की डिमांड है, ये डिमांड किसकी है क्लास, ए की। इसी तरीके से बी का है, ये बी की डिमांड है, नीचे क्वांटिटी डिमांड, इधर प्राइस आएगा। ये सी है, यहां प्राइस, यहां क्वांटिटी डिमांड, ये सी का डिमांड है। इसी तरीके से डी भी आएगा, आप थोड़ा सा छोटा बनाना ना, डिमांड किसकी है क्लास, डी की डिमांड है। तो आप क्या देख रहे हो, सबका डिमांड कर्व जो है वो बिल्कुल सेम है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ये महंगा होगा तो डिमांड कम करेंगे, महंगा होगा डिमांड कम करेंगे। अब अगर हम इन सबकी डिमांड को जोड़ दें, अगर हम इन सबकी डिमांड को जोड़ दें, चारों की डिमांड को जोड़ देंगे, तो हमारे पास निकल कर आएगा मार्केट डिमांड, x0 y, ये मार्केट डिमांड है। ठीक है, मतलब ए की, बी की, सी की और डी की, चारों की डिमांड को अगर हम जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड आएगा। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं सर अंतर क्या है, जैसा आपने ऊपर का सबका बनाया इंडिविजुअल का, और वैसा ही आपने मार्केट का बना दिया, तो अंतर क्या है बेटा, अंतर कोई नहीं है, ये थोड़ा स्टीपर है। स्टीपर है, स्टीपर समझते हो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब कि फ्लैटर है। ठीक है, ये स्टीपर नहीं, इसको क्लास फ्लैटर लिखो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये फ्लैटर है। ठीक है, और वो जो है ना स्टीप है, स्टीप समझते हो ना क्या होता है, मतलब ये जस्ट देखो आप नीचे, जस्ट नीचे गिर रहा है, तेजी से नीचे गिर रहा है, और यहाँ पे देखो थोड़ा धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे डाउन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा फ्लैट है, यानी कि देखो जो मार्केट डिमांड होता है ना, वो फिगर बड़े होते हैं, नंबर ज्यादा होता है, वो छोटे छोटे से नंबर होंगे। आप देखो ना डायग्राम यहाँ पे स्केड्यूल देखो, नंबर देखो, इंडिविजुअल डिमांड छोटे छोटे फिगर्स हैं, यहाँ बड़े बड़े फिगर्स हैं। अगर फिगर बड़े हैं तो ये जो आपका वाई एक्स एक्सिस है वो दूर तक जाएगा, एक्स एक्सिस दूर तक जाएगा, तो ये जो डायग्राम बनेगा फ्लैटर बनेगा। तो जैसा इंडिविजुअल का डिमांड कर्व होता है, वैसे ही मार्केट का भी होता है डाउनवर्डली स्लोपिंग, लेकिन फ्लैटर होता है मार्केट डिमांड का एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड थोड़ा सा फ्लैट दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा और फ्लैट बनाना, ताकि पहचानने में भी आसानी हो सके कि जो डायग्राम है किसका है क्लास, मार्केट डिमांड का डायग्राम है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या खत्म किया अभी तक, डिमांड क्या होता है वो पढ़ लिया हमने, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिया, उसमें 3 पॉइंट्स हमने देखा, फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, उसका स्केड्यूल, उसका डायग्राम। अब नेक्स्ट आते हैं डिमांड फंक्शन, नेक्स्ट आते हैं डिमांड फंक्शन। लिखो डिमांड फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर है तो वो रिलेशनशिप बताएगा। डिमांड फंक्शन क्या है, इट शोज, ये मैथमेटिकल वर्ड है रिलेशन फंक्शन, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, it shows the relationship between demand and factors affecting it, demand and factors affecting it। डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बीच रिलेशनशिप शो करता है डिमांड फंक्शन। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। यानी अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, तो डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू, डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px po yt de। ये है क्लास आपका डिमांड फंक्शन। क्या क्या बताओ, px po yt de। px का मतलब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, po प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, y इज इनकम, पूरी इकोनॉमिक्स में y इनकम होता है, t टेस्ट प्रेफरेंस, d डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और इसे क्लास एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो ये आप देखोगे 6 पॉइंट। तो हम ये देखने वाले हैं कि ये जो 6 के 6 पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। यानी ये 6 के 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसे डिटरमिनेंट्स
ऑफ डिमांड भी कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो हम अब इसके बाद ये पढ़ेंगे कि किसी भी कमोडिटी यानी किसी भी वस्तु, कमोडिटी मतलब सामान, किसी भी सामान की डिमांड को ये सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उसको बढ़ा या घटा देते हैं। तो किसी भी सामान की जो डिमांड है वो कैसे बढ़ेगी, कैसे घटेगी, क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, ये उनके रीजन है। तो अगली क्लास के अंदर हम डीपली पढ़ने वाले हैं लाइन बाय लाइन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करेगा। तो किसी भी सामान का खुद का प्राइस, ये पेन है, इस पेन का खुद का जो प्राइस है वो इसकी डिमांड को अफेक्ट करेगा। सस्ता हो गया तो ज़्यादा बिकेगा, महंगा हो गया तो डिमांड कम होगी। इसी तरीके से इसका जो कॉम्पिटिटिव गुड्स है या जो इसका सब्स्टिट्यूट है या लोगों की इनकम है, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस है, ये सारी चीज़ें भी, या लोग कितनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना इनकम कमाते हैं, लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उस बेसिस पे भी किसी भी कमोडिटी की डिमांड अफेक्टेड होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन क्लास, जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा उससे पक्का पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है। जितने ज़्यादा डायग्राम आप बनाओगे ना उतना इंप्रेशन मार्क मिलता है, इसलिए मैंने आज की क्लास में काफ़ी सारे डायग्राम आपको बनवाए। आई होप अभी यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आओगे ताकि अगली क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को शुरू कर सकें और अच्छे से आपको समझा दूंगा। मुझे कॉमेंट करके बताना क्लास, एक एक स्टूडेंट, अगर कोई इंसान आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, यार आप एक कॉमेंट, एक लाइक नहीं कर सकते, कॉमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा लगा आज का छोटा सा क्लास, जरूर मुझे बताना। अपने सारे दोस्तों में क्लास वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना क्लास, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि 11th क्लास का पूरा सिलेबस A to Z अकाउंटिंग का यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाला है। डेली वीडियोस आते हैं क्लास शाम को 5 बजे। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।